आगे इंदौर में पुलिस वालों की गुंडई सामने आई है। जीआरपी थाने में पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। दरअसल इंदौर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के गुंडों ने इंडिया न्यूज के कैमरामैन के साथ मारपीट की थी। पूर्व एक और अन्य कैमरामैन है, इनका विवाद जीआरपी थाने पे हुआ था। खबर बनाने गए थे ये लोग। इस बात की सूचना मुझे मैसेज के द्वारा मिली। जब मैं वहां थाने पहुंचा तो मेरे अलावा 8-10 मीडिया कर्मी और थे। हम जीआरपी थाने पे उन पुलिस कर्मियों की मांग कर रहे थे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि तो उन्होंने कैमरामैन प्रतीक ठाकुर के साथ मारपीट करी थी। इसी बात पर बहस चल रही थी और अचानक 15-20 पुलिस वालों ने मुझ पर हमला कर दिया और 8-10 पुलिस वालों ने मुझे बंदूक की जो बट रहती है पीछे की उससे मारा और लठ से मारा और उस पर जान से मारने का प्रयास करा मुझे। सीधे सीधे पुलिस वालों की गुंडई का ये पूरा का पूरा मामला है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही भोपाल भी हम आपको लेकर चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, अजय निगम। लेकिन सबसे पहले इंदौर जाते हुए एहतियाब ये बताइए, जो कैमरामैन घायल हुए हैं उनके अलावा 4 और पत्रकार जिन्हें चोटें आई हैं, उनकी हालत कैसी बनी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला दरअसल है क्या? पुलिस का ये बर्बर चेहरा इस शहर ने या पूरे देश ने देखा है। निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवालिया निशान ये बन जाता है कि किस तरीके से ये मामला चलता जा रहा है। आप इसका नमूना सामने देख सकते हैं। मेरे सहयोगी जय शुक्ला है, उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। जय शुक्ला इकलौते शिकार नहीं है इस हादसे के। जहां तक बात की जाती है इंदौर के मीडिया कर्मियों की, तो इंदौर के तकरीबन 12 से 14 पत्रकारों को गंभीर चोटें लगी है, जिसमें से 4 अभी फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। उसमें से एक की हालत इतनी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है कि उसके हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और उसका ऑपरेट करके उसके अंदर रॉड लगाने की नौबत तक आ चुकी है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई थी, केवल एक फरियाद लेकर गए थे। ये फरियाद ये थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरामैन के साथ में मारपीट की थी, उसकी एफआईआर लिखी जाए। लेकिन वहां मौजूद जीआरपी के जो थाना प्रभारी है गंगराड़े, उसने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, जिसके कारण विवाद बढ़ा। उसके बाद में चित्रा मैं बताना चाहूंगा कि जीआरपी थाने के अंदर दोनों तरफ से गेट बंद कर दिए गए थे। गेट बंद करने के बाद में जितने भी मीडिया कर्मी वहां अंदर मौजूद थे, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, हमारे दर्शक विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस बर्बरता के साथ में लाठियां भांजी गई, किस बर्बरता के साथ में लाठियां से मारा गया है। पूरा घटनाक्रम इस तरीके से हुआ था कि एफआईआर लिखवाने की सिर्फ एक गुहार लेकर पहुंचे थे सारे मीडिया कर्मी। इंदौर का पूरा मीडिया वहां मौजूद था कि इंडिया न्यूज के एक कैमरा पर्सन को वहां जबरदस्ती डिटेन करके रखा गया था और डिटेन करने के बाद में उसके साथ में मारपीट की गई थी। उस कैमरा पर्सन की हालत में बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि चित्रा उस लड़के के साथ में इस हद तक की मारपीट की गई कि बंदूक की बटों से उसके कमर पर और उसके चेहरे पर वार किए गए थे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इतना बर्बरता के साथ में शायद किसी क्रूर अपराधी के साथ में भी पुलिस व्यवहार नहीं करती है जितना कि इंदौर पुलिस ने ये व्यवहार दिखाया है। राज्य शासन की तरफ से ये वादे किए जाते हैं कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मानी जा रही है, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, लेकिन पुलिस आज यहाँ रक्षक नहीं एक भक्षक के रूप में नजर आने लगी है। चित्रा, मैं सीधे अपने सहयोगी से आपकी बात करवाना चाहूंगा। उस घटनाक्रम में जिस वक्त हम सब वहां मौजूद थे, जब लठ चल रहे थे, तो किस तरह का मंजर था? जय, बताइए कि किस तरह का मंजर था और किस तरीके से लोगों ने मारा है पुलिसकर्मियों ने? निश्चित रूप से एहतियाब ये बेहद डरावना एक माहौल बन गया था। हमने सिर्फ अपनी बात रखी थी उनके सामने कि हमारे एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन वहां पर सिर्फ विवेचना के नाम पर कहा था कि हमें आवेदन दीजिए, हम इस पे 4 से 5 दिन लेंगे, उसमें जांच करेंगे, उसके बाद ही हम इस पे कुछ कर पाएंगे। लेकिन 4 से 5 दिन का सीधा अर्थ ये था, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था ये स्टैंड की पार्किंग को लेके था और जिनसे उनकी साठगांठ चलती है उनकी पूरे जो एक मंथली जो इनकी इनकम बधी हुई है, तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए एक सेटिंग की जा रही थी ताकि 4 से 5 दिन में पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाए। चित्रा, आपने सुना कि जिस तरीके से साठगांठ चलती रही थी, बिल्कुल, और यहाँ पर तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। पुलिस वालों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई वो भी मीडिया कर्मियों के ऊपर आई है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से पिटाई की गई है मीडिया कर्मियों की और इसके अलावा दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को पीटा गया है। कुछ लोगों को बंधक बनाकर भी पुलिसकर्मियों ने रखा हुआ था। सीधे रुख करेंगे भोपाल का हम, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। पुलिस वालों की गुंडई सीधे सीधे सामने आई है। भोपाल का रुख कर लेते हैं, अजय निगम हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। अजय, ये बताइए, पुलिस वालों के चेहरे
कैमरे में कैद हो चुके हैं। ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी क्या कि निर्दोष मीडिया कर्मियों को इतनी बुरी तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया है? इस पर जो आला अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया है? बिल्कुल चित्रा, इसमें बिल्कुल साफ है कि आला अधिकारी, मैंने गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री से सुबह मीडिया कर्मियों ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उस पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था उसकी जानकारी उनको दी थी। तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से एक पूरी आवेदन लेने के बाद उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। उसमें मैंने देखें तो डीजी रेल जो कि मैथिली शरण गुप्ता हैं, उनको पूरे जांच के आदेश दे दिए हैं। 24 घंटे पे पूरी रिपोर्ट मांगी है कि ये पूरा घटनाक्रम था, इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। साथ में उन्होंने एक पूरे जिसमें वही डीजी मैथिली शरण गुप्ता है, उन्होंने एक एआईजी के उसमें एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि 24 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो पूरी रिपोर्ट देखें तो गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, गृह मंत्री को सौंपी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, जो प्रथम दृष्टया जिस तरीके से गृह मंत्री ने डीजी से बात की थी, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि पुलिस अधिकारी इस मामले के लिए दोषी हैं। उनका ये साफ कहना था कि जिस तरीके से पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में जीआरपी पुलिस की कहीं भी जरूरत नहीं थी कि उनकी कोई भूमिका हो। उनको कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन वो कहीं उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ। तो उन्होंने कहा इसमें बिल्कुल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भरोसा दिया गया है राज्य के गृह मंत्री की ओर से। एहतियाब आपका और साथ ही अजय निगम आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मामले के लिए रेलवे पुलिस को जिम्मेदार मानते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं राज्य के गृह मंत्री ने। सुनिए। जो उनको दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया और इस प्रकार से तो जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है और मैंने निष्पक्ष जांच के लिए डीजी रेल से आदेशित किया है कि भोपाल से एआईजी अधिकारी भेज करके 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट पेश करें और उसके आधार पर अधिकारी को दंडित करें।